दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो उन्होंने जो भी फाइट्स लड़ी दुनिया भर में उसमें इंडियन सोल्जर्स को ले जाते थे अपनी तरफ से और उनकी तरफ से फाइट करवाते थे। ऐसा ही हुआ वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर वन में एक ऐसी सिचुएशन थी जब इसराइल में जो अभी हाइफा सिटी है वो ब्रिटिशर्स कब्जाना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर जो आज एक तरीके से कहें सिमट के रह गया टर्की में, उस टाइम टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर का रूल था उस एरिया में, पूरे एरिया में। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पे जो अडानी अपनी कंपनी है उसका भी पोर्ट है आज की डेट में। तो उनको मालूम था अगर हाइफा सिटी कब्जा ली गई तो एक पूरा एरिया हम ऑटोमन एम्पायर से छीन लेंगे। इसके लिए इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को, अपनी इंडिया की ट्रूप्स को वहाँ पर भेजा। अब बात ये थी कि आज तक इसराइल की टेक्स्ट बुक्स में, उनके स्कूलों में जो भी पढ़ाया जाता था इस वॉर के बारे में, उस सब में ये मेंशन किया जाता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद करवाया हाइफा सिटी को। लेकिन अब रिसेंटली वहाँ पर ये चेंजेस हुए हैं वहाँ की टेक्स्ट बुक्स में और सभी गवर्नमेंट बुक्स में कि लिबरेट हमको ब्रिटिशर्स ने नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियंस का रिकॉग्निशन देने के लिए। और दूसरी तरह ये भी पता चलता है कि इजराइल किस तरीके से इंडिया को एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म फ्रेंड की तरह देखना चाहता है। वो चाहता है कि उनके जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो इंडिया के कंट्रीब्यूशन को जाने और इंडिया और इजराइल के एक बहुत बेहतर रिलेशंस बने।